चैप्टर 1 रिलेशंस एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट क्या होता है। लेट ए, मान लो ए है 1 2 और बी है 3 4, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से। किससे डिनोट किया जाता है? ए क्रॉस बी से। तो आपने क्या करना है, इसमें ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। सबसे पहले 1 3, फिर 1 4, फिर 2 3 और 2 4। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हो गया ए क्रॉस बी, ये निकाल दिया हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फिर इसके बाद एक रिमार्क, ए क्रॉस बी जो है इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे, रिलेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिलेशन। देखो रिलेशन क्या होता है? इट इज अ सबसेट ऑफ, इट इज ए सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का सबसेट होता है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे यही एग्जांपल ले लो, ठीक है। ए था 1 2 और बी था 3 4, ठीक है। और हमने आर निकाला, ए क्रॉस बी निकाला, 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप, आर में, आर हो गया रिलेशन, ठीक है। ये मान लो रिलेशन है, इसमें मैं कुछ एलिमेंट इसके रख लेता हूं। एक रख लेता हूं 1 3 और एक रख लेता हूं 2 4, ठीक है। अब देखो आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, तो हम कहेंगे आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये सबसेट का साइन है। क्या मतलब हुआ इसका? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट का मतलब हो गया कि आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में होने चाहिए, और सबसेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन आर को कहेंगे हम, आर इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक रिमार्क्स लेते हैं। अगर मान लो हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का मतलब हुआ, जैसे ये ए क्रॉस बी था ना, तो मैंने एक एलिमेंट ये लिया और एक ये लिया, तो एक रिलेशन बना दिया। ऐसे ही नेक्स्ट में अगर ये रख लेता 1 4 और 2 4 रख लेता, तो ये दूसरा रिलेशन बन जाता। तो हम कितने टोटल रिलेशन बना सकते हैं उसका फॉर्मूला मैं यहां बता रहा हूं, 2⁻mn। देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का क्या फॉर्मूला हुआ, 2⁻mn, वेयर m होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। m क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और n हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरे को इस केस में ए और बी में के टोटल रिलेशन निकालने हैं, तो देखो कैसे निकालते। क्या फॉर्मूला है? 2⁻mn। अब देखो ए में कितने एलिमेंट थे? ए में थे 2, और एन में कितने थे? बी में कितने थे? बी में थे, बी में भी 2, तो एन हो गया 2, तो ये बन गया 2⁴। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 16। ये देखो एक रिलेशन निकाला 2, ऐसे हम ना 16 रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक रिमार्क और, या डेफिनेशन कह लो उसको, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। देखो इनवर्स रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर इनवर्स से। उसमें आपने क्या करना होता है, जैसे ये आर है ना आपके पास, इसका उल्टा कर दो। 1 3 का उल्टा 3 1 और 2 4 का उल्टा 4 2, तो ये हो जाएगा इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले आता है एम्प्टी, या इसका दूसरा नाम होता है वॉइड, एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी का मतलब हुआ खाली, मतलब इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। लेट ए बी एनी सेट देन अ रिलेशन R is said to be empty if, देखो ये रिलेशन तभी एम्प्टी होगा इफ फाई जो है, फाई मीन्स एम्प्टी, फाई जो है वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। फाई जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, सबसेट ए क्रॉस ए का, तभी इस रिलेशन को कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो ए है 1 2 3, ठीक है, और आर रिलेशन डिफाइन करते हैं ए बी सच डैट बी इक्वल टू ए प्लस 4, ठीक है, ये हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, आप क्या करो, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट लो, वो इसमें डालो। जैसे मान लो b इक्वल टू है a प्लस 4, ठीक है। अब आप यहाँ से 1 लो, 1 प्लस 4 कितना आएगा 5। क्या 5 है इसमें, नहीं है ना, तो इसका मतलब हम 1 नहीं ले सकते। अब आप यहाँ से 2 लो, यहाँ पे डालो a की जगह, तो ये बनेगा 2 प्लस 4 6। तो क्या 6 है इस a में, नहीं है ना, तो हम कह देंगे r इक्वल टू 5, देन r इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। समझ आई, क्योंकि इसमें जो 4 5 आ रहा था वो इस सेट में नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट लोगे वो इस सेट में होना चाहिए, तभी वहाँ पे हमें r की वैल्यूज़ मिलती हैं। देन r इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड रिलेशन आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी एनी सेट, कोई एक सेट लेते हैं ए, देन आर लेते हैं हम एक रिलेशन, देन आर इज सेट टू बी, आर यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है, देन अ रिलेशन आर इज सेट टू बी यूनिवर्सल इफ ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन हम इसको कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो ए है 1 2, ठीक है, सबसे पहले ना आप ए क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए निकालो, वो क्या आएगा 1 2 क्रॉस 1 2, यही आएगा ना। तो अब रिलेशन बनाओ इसमें 1 1 1 2, ऐसे ही बनते जाएगा, फिर 2 1 और 2 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, यहाँ तक, इसके बाद देखो अब हम R में क्या करते हैं। R में अगर मैं ये सारे एलिमेंट रख दूँ, देखो रिलेशन R में 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये सारे के सारे एलिमेंट उठा के यहाँ रख दिए, तब R को कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। समझ आई। अगर ए क्रॉस ए का एक भी एलिमेंट इसमें से मिस हो गया ना, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं रहेगा। जैसे मान लो अगर ये मैं 2 2 हटा दूँ, तो उस केस में ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा, मतलब ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो R यहाँ पे R क्या है, ए क्रॉस ए, उस केस में हम इसको यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन आता है आइडेंटिटी रिलेशन। देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, लेट ए को एक हम सेट लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट, देन अ रिलेशन आर, यानी यहाँ पे आर नहीं करेंगे, देन अ रिलेशन आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ऐसा, आई ए, इससे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन होती है इज सेड टू बी आइडेंटिटी if every element of A is related to itself। मैं आपको इसका समझाता हूँ क्या मतलब हुआ।
देखो इसका मतलब हो गया कि जो ए का एलिमेंट है ना वो खुद से रिलेट करना चाहिए। डैट इज, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए, ठीक है, ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो ए सेट है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं आई ए रिलेशन ले रहा हूँ 1 1 2 2 और 3 3। इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए इसमें। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन होता है कि 1 1 1 का 1 1 सेम होना चाहिए, 2 का 2 2 सेम होना चाहिए और 3 का 3 3 सेम होना चाहिए। उसी केस में ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? लेट ए बी एनी सेट, ए कैपिटल लेते हैं, देन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ, एक काम करो इसमें ना फॉर एवरी हटा दो, रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे ए है, देखो इस पे भी मैंने ए लिखा और इसमें भी ए लिखा। आपको लग रहा होगा ये तो एक ही चीज़ लिख दी मैंने। मैं आपको दोनों में फ़र्क बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो ए 1 2 3 है, ठीक है, आर में मैं रखता हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये रख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें सिर्फ ये तीनों तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ सेम वाले होने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव में सेम भी होने चाहिए और कोई भी हो। तो कहने का मतलब है इस रिलेशन को ना हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। इस रिलेशन को, आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम ज़रूरी नहीं है में, रिफ्लेक्सिव में और में नॉट भी आइडेंटिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि इसमें 1 2 और 2 3 आ रहा है। अगर ये 1 2 और 2 3 मैं यहाँ से हटा दूँ, उस केस में ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी में सिर्फ सेम पेयर होने चाहिए और रिफ्लेक्सिव में सेम तो होने चाहिए, उसके अलावा अगर कोई और भी होगा तो भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? लेट ए बी एनी सेट, देन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, आर को हम सिमेट्रिक कब कहेंगे? इफ अगर ए बी आर में है तो इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। उल्टा मतलब ए बी का उल्टा बी ए, समझ गए? इस रिलेशन को कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लो ए ले लो 1 2 3, ठीक है, आर में ले लेते हैं हम एलिमेंट 1 1 2 2 1 2 और 2 1। तो देखो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? देखो 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2, 1 2 का उल्टा 2 1, है ना। तो हम इस रिलेशन को कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक हो गया कि हर एक एलिमेंट का ए बी का उल्टा बी ए होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ सिक्स्थ आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया लेट ए बी एनी सेट, देन R is said to be transitive if A, B अगर A B R में है and B C R में है। ध्यान से सुनो, A B भी R में और B C भी R में, देखो ये दोनों सेम है।
तो क्या होना चाहिए, ए सी भी आर में होना चाहिए, ए सी। उस रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए ले लो 1 2 3, ठीक है, तो यहां पे आर को मैं डिफाइन कर रहा हूं 1 2 2 3। अब देखो ए बी 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 सी, तो क्या आना चाहिए ए सी। ए क्या है 1 और सी है 3, ठीक है। देखो ए बी सी, तो क्या आना चाहिए ए सी। ए क्या है 1 3। इस टाइप के रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है 7th, इसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। बस 2 रह गए अब। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, लेट ए बी एनी सेट देन a relation R is said to be equivalence if first, इसमें क्या होना चाहिए, R रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। R क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो गया कि ए बिलोंग्स टू R फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। बी R सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक हो गया, अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, बी ए बी आर में होना चाहिए। लास्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो मैंने आपको बता दिया, वो आपके सामने ही है, वैसे फिर भी लिख देता हूँ। अगर ए बी आर में है एंड बी सी अगर आर में है तो उसमें क्या होना चाहिए, ए सी भी आर में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट रिलेशन आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखो ये क्या होता है, 8th, इसका नाम है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है लेट ए बी एनी सेट देन अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ, अगर ए बी आर में है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ए बी अगर आर में है, बी ए भी आर में है, अगर ये दोनों आर में है, ए बी भी आर में और बी ए भी आर में, उस केस में ए और बी बराबर होने चाहिए। समझ आई? अगर ए बी आर में है, बी ए भी आर में है, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो ए बी का सबसेट है, ठीक है, एंड बी ए का सबसेट है, तो उस केस में क्या होगा, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो ए ले लो 1 2, ठीक है, बी ले लो, बी भी 1 2। अब ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो देखो ए और बी भी बराबर है, तो इस रिलेशन को कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी, इसकी ना मैंने एनसीईआरटी की वीडियो ऑलरेडी करवाई हुई है, तो मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो ये क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। रिलेशन R1 R2 R3 एंड R4 आर डिफाइंड ऑन ए सेट दिया हुआ ABC एज फॉलोज। हमारे पास R1 दिया हुआ है, R2 R3 और R4। हमें चेक करना है फाइंड वेदर और नॉट ईच ऑफ द रिलेशन R1 R2 R3 R4 ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो हमें चेक करना है कि इन चारों में से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो देखो एक एक करके चेक करते हैं। पहले आ जाओ फर्स्ट पार्ट R1 पे। अब देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, पहले मैं R1 चेक कर रहा हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होता है कि हर एक एलिमेंट का सेम ऑर्डर पेयर होना चाहिए, मतलब A B B और C C जो सेट दिया हो। तो देखो A है, B B भी है और C C भी है, तो हम कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव।
बिकॉज ए बी बी सी सी बिलोंग्स टू आर। तो R1 हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता है अगर ए बी अगर R में है तो उसका उल्टा भी R में होना चाहिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे हर एक एलिमेंट का उल्टा होना चाहिए तभी ये सिमेट्रिक होगा। ए का उल्टा ए है यहाँ पे, ए बी का उल्टा क्या होना चाहिए, बी ए। तो देखो ए बी का उल्टा बी ए है, नहीं है ना, तो हम कहेंगे R1 इज नॉट सिमेट्रिक। बिकॉज क्या रीज़न हुआ इसके लिए, अगर ए बी R1 में है तो उसका उल्टा बी ए R1 में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक करो। ट्रांजिटिव के लिए क्या करो, ट्रांजिटिव देखो क्या होता है, ए बी अगर R में है, बी सी भी R में है, तो ए सी R में होना चाहिए। ठीक है, यही होता है ना। तो ये देखो ए बी, ये देखो ए बी आ गया, ये मैं लिखता हूँ ए बी R में। ठीक है, फिर यहाँ पे बी सी भी है, बी सी भी R में। अब क्या होना चाहिए, ए सी। देखो ए सी है यहाँ पे कहीं पे, ए बी आ गया और बी सी आ गया, ए सी भी है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव अभी तो शो हो रहा है कि है, लेकिन हमें ना हर एक के लिए चेक करना है। हर एक के लिए देखो चेक करेंगे, ये तो एक के लिए तो हो गया। अब और कोई एग्जांपल चेक करो, जैसे लो ए सी और सी बी, इस पे भी आ जाएगा। अगर मैं कोई और देखूं, ए सी। अब हम ना और कोई एग्जांपल लेके चेक करते हैं। ये तो एक पे तो ट्रू आ गया, लेकिन हर एक पे ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखो बी सी लो और सी ए लो, तो देखो ये सेम होता है, तो क्या आना चाहिए, बी ए। क्या बी ए R में है, नहीं है ना बी ए R में, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। R1 इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज अगर ए बी R1 में है, ए बी नहीं, ये बी सी R1 में है, एंड दूसरा क्या लिया, सी ए भी R1 में है, लेकिन क्या नहीं R1 में आ रहा, बी ए R1 में नहीं है। इसका मतलब R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। अब आ जाओ R2 पे। R2 है हमारा ए। ठीक है, ये आ जाओ सेकंड पार्ट, और रिलेशन यहाँ पे सेट है हमारा ए बी सी। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, ए बी बी सी सी। देखो सिर्फ ए है, ना बी बी है ना सी सी है, तो R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों, बिकॉज बी बी जो R में नहीं है, एक तो बी बी नहीं है और एक सी सी नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R। अच्छा, अब क्या ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए का उल्टा। ए का उल्टा क्या होगा, ए ही होगा, है ना, यही होता है ना ट्रांजिटिव। अगर ए बी R में है तो उसका उल्टा भी R में होना चाहिए, तो ए का उल्टा ए ही होगा, तो R2 इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बी अगर R में है, बी सी अगर R में है, तो ए सी भी R में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट है ए। ठीक है, इसको लो ए, इसको बी, मैं वापस ए ले रहा हूँ, इसको लो बी, इसको सी, क्या आना चाहिए, ए सी। ए सी क्या है, ए सी, ए सी ए। तो देखो ए इसमें है, तो हम कहेंगे R2 इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड R3। R3 सिर्फ दिया हुआ है, R3 कहाँ गया, बी सी। ठीक है, और ए सेट यहाँ पे साइड पे लिख दो, ए बी सी। ठीक है, अब इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, ए बी, बी सी और सी सी। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए बी बी सी सी, कोई भी एक लिख लो फिलहाल, नॉट बिलोंग्स टू R3। ठीक है, अब सिमेट्रिक होने के लिए इसका उल्टा होना चाहिए, बी सी का उल्टा सी बी, तो
तो सी बी है इसमें, नहीं है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे R3 इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज अगर बी सी आर में है पर उसका उल्टा आर में नहीं है, सी बी नॉट बिलोंग्स टू आर। अब R3 इज, देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव होने के लिए चाहिए ए बी बी सी, ये दोनों आर में होने चाहिए, और क्या आना चाहिए, ए सी आर में। ठीक है, तो लो एग्जाम्पल, इसमें सिर्फ बी सी दिया हुआ है। ठीक है, बी सी, इसको मानो ए, इसको मानो बी। अब मैं दोबारा बी सी लिख रहा हूँ, इसको मानो सी, इसको मानो नहीं, इसको मानो बी, इसको मानो सी। तो क्या आना चाहिए, ए सी। ए सी क्या है यहाँ पे, बी और सी, ए सी। तो देखो बी सी है ना आर में, तो R3 इज ट्रांजिटिव। अब लास्ट पार्ट है R4। R4 दिया हुआ है हमारे पास ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, ए बी 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 सी सी, कोई भी नहीं है इसमें। R4 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बिकॉज ए नॉट बिलोंग्स टू आर। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए हर एक का उल्टा होना चाहिए। ए बी का उल्टा बी ए, बी ए नहीं है इसमें, तो R4 इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, वो नहीं है इसमें। ठीक है, अब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो ए बी बी सी, क्या आना चाहिए, ए सी। यही होता है ना, ए बी बी सी ए सी। तो ए सी देखो इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, बिकॉज अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, लेकिन ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तो R1 R4 इज नॉट, ये R4 करना मैंने जहाँ जहाँ पे ना, R4 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन R1 R2 एंड R3 आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट दिया हमारे पास R1 ऑन क्यू नॉट। क्यू नॉट हो गया यहाँ पे रैशनल नंबर, मतलब जीरो को छोड़ के बाकी सारे रैशनल नंबर। ठीक है, और रिलेशन डिफाइंड है, ए बी अगर R1 में है तो A इक्वल टू 1/b। देखो क्या करेंगे, हमें तीन चेक करने हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, क्या R1 रिफ्लेक्सिव है। देखो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें प्रूफ करना है कि ए आर में होना चाहिए। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी R1 में है तो A इक्वल टू 1/b होना चाहिए। अगर A आर में है तो A इक्वल टू क्या होना चाहिए, B की जगह देखो A है, A इक्वल टू 1/a होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कोई एग्जाम्पल है कि जहाँ पे ये ट्रू हो जाए, मतलब हर एक के लिए अगर आप 1 डालोगे ना वहाँ पे तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर आप 2 डालोगे तो वहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, लेट 2 बिलोंग्स टू क्यू नॉट बट 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2,1 या सीधा ऐसे लिखो R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो 2 इक्वल टू 1/2 थोड़ा आएगा। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या करते हैं, सिमेट्रिक होने के लिए आपको प्रूफ करना है अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। ठीक है, तो लेट ए बी, 2 एलिमेंट ले लिए मैंने क्यू नॉट में, ये चीज़ गिवन लो, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। आपको प्रूफ करना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अब डेफिनेशन देखो, अगर ए बी R1 में है तो A इक्वल टू 1/b हो गया। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि बी ए आर में होना चाहिए। बी ए आर में कब होगा, जब B इक्वल टू 1/a होगा, है ना। तो क्या करो, B को इधर, A को इधर, इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर, तो हम कहेंगे बी ए बिलोंग्स टू R1।
तो R1 हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया, ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या करना है, अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी बी आर में होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये कंडीशन मैच होती है या नहीं। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3। लेट ए बी सी, ये हमें लेने हैं सेट में, क्यू नॉट में। ठीक है, देयरफॉर ये चीज़ गिवन लेनी है और ये प्रूफ करनी है। ठीक है, तो गिवन क्या लेनी है, ए बी अगर आर में है, बी सी आर में है, तो प्रूफ करो ए सी बी आर में होना चाहिए। देखो डेफिनेशन कहती है, R1 रखो यहाँ पे, अगर ए बी R1 में है तो A इक्वल टू 1/B। ठीक है, अगर बी सी आर में है तो B इक्वल टू 1/C। अब हमें प्रूफ करना है अगर ए सी आर में है, क्या प्रूफ करना है, अगर ए सी आर में है तो प्रूफ करना है A इक्वल टू 1/C। तो क्या करो, B की वैल्यू यहाँ डालो, B है 1/C, तो C उल्टा करके ऊपर आ जाएगा। तो देखो चाहिए था A इक्वल टू 1/C, क्या आ गया, A इक्वल टू C, तो R इज नॉट, यहाँ लिखना ए सी नॉट बिलोंग्स टू R, R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट, देख लो एक बार इसको अच्छे से। अब आ जाओ इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, R2 डिफाइंड है, Z होता है इंटीजर्स, Z क्या होता है इंटीजर्स। क्या डिफाइंड है, अगर ए बी R2 में है तो बताओ मॉड ऑफ A माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5 रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव में से एक होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट, यहाँ पे ए बी अगर R2 में है तो बताना है कि ए मॉड ऑफ A माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें प्रूफ करना होता है ए आर में होना चाहिए। ठीक है, तो लेट ए बिलोंग्स टू, इस बार सेट है इंटीजर्स, तो लगाओ डेफिनेशन, मॉड ऑफ, देखो बी की, यहाँ पे बी की जगह भी ए है, देखो ए बी ए, बी की जगह ए रखना है, तो ये बन जाएगा 0। तो क्या 0 5 से छोटा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, तो हम कहेंगे R2 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। सिमेट्रिकली क्या प्रूफ करना है, अगर ए बी आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर अगर ए बी आर में है, ए बी अगर आर में है तो डेफिनेशन क्या कहती है, R2 डेफिनेशन कहती है मॉड ऑफ A माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5। अब हमें प्रूफ करना है बी ए R2 में, उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना है, मॉड ऑफ B माइनस ए लेस देन इक्वल टू 5, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, मॉड ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो ये मैंने प्रूफ कर दिया, मॉड ऑफ B माइनस ए लेस देन इक्वल टू 5, तो हम कहेंगे बी ए बिलोंग्स टू 5 R2, तो R2 हो गया सिमेट्रिक। अब आ जाओ लास्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए देखो 3 एलिमेंट लेने होते हैं, ए बी बी सी और ए सी प्रूफ करना होता है। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू R2। अब ये चीज़ लेनी है गिवन, ए बी बिलोंग्स टू R। एक काम करो, पहले ना इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से बेस्ट रहेगा, है ना। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो 1 2 3 लिया मैंने। ठीक है, 1 2 3 बिलोंग्स टू ए आर, सेट है इंटीजर्स का। ठीक है, देयरफॉर अब हमारे पास क्या लिखेंगे हम, 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3 बिलोंग्स टू R। अब डेफिनेशन देखो क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है अगर ए बी R2 में है तो मॉड ऑफ A माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब मॉड ऑफ 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5। देखो ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू हो जाएगा। और दूसरा आएगा मॉड ऑफ 2 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करो, इसके बाद क्या करते हैं, इससे तो वैसे ट्रू ही आ रही है ना,
तो एग्जाम्पल को चेंज करना पड़ जाएगा। 1 2 3 पे तो ये ट्रू आ रहा है, हमें फॉल्स बताना है, मतलब हमें ऐसी एग्जाम्पल लेनी है जहाँ पे ये फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पे ना 6 8 कर दो, ये बेस्ट रहेगा। तो ये हो गया 8 पे तो ये ट्रू आ जाएगा ना। 1 3 और 8 कर दो, है ना। अब ठीक है, तो ये हो जाए, ये तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये ट्रू हो गया। अब 3 - 8, देखो 3 - 8 करोगे 5 आएगा, ये दोनों ट्रू है, ठीक है। अब तीसरा देखो, हमें बताना है AC, AC निकालो। ए क्या है, 1 और 8, 1 - 8 <= 5, देखो ये ट्रू आता है, देखो ये फॉल्स आ गया। तो R3 इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है R3 ऑन R। ये R जो है वो रियल नंबर्स है, डिफाइंड बाय AB बिलोंग्स टू R3, A² - 4AB + 3B² = 0। इसको बताना है रिफ्लेक्सिव। तो देखो कैसे बताएंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें बताना होता है AA बिलोंग्स टू R। तो लेट कर लो A बिलोंग्स टू R, ये R जो है वो रियल नंबर्स है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे B है ना उसकी जगह भी A रखना है, A² - 4A, B की जगह A + 3B की जगह A, ठीक है। ये आना चाहिए 0, देखो 0 आता है, अगर 0 आ गया तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 4A² + 3A², ये हो जाएगा 4A² - 4A², ये हो गया 0। तो हम कहेंगे AA बिलोंग्स टू R3, R3 इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के लिए पहले एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं, ठीक है। उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, 2 एलिमेंट। लेट 1 2 बिलोंग्स टू R। अब देखो सिमेट्री के लिए हमें प्रूफ करना होता है, अगर AB R में है तो उसका उल्टा BC भी R में होना चाहिए, BC नहीं BA। तो देयरफॉर 1 2 बिलोंग्स टू R3। चेक करो क्या ऐसा होता है। A की जगह 1 डालो, यहाँ पे भी 1 डालो, और B की जगह 2 डालो, 3 × 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - 4 2 = 8, ये कितना हो गया 4 4 3 = 12। तो ये देखो 12 + 1 कितना आया, 12 + 1 13, 13 - 8 5, ठीक है। अब 2, 1 निकालो, तो वो क्या बनेगा, A की जगह 2 और B की जगह 1, A की जगह 2 B की जगह 1 और यहाँ पे B की जगह 1। तो ये आ जाएगा 4 - 8 + 3, वो आ गया -1। देखो दोनों 0 के इक्वल नहीं आए, तो हम कहेंगे R2 R3 इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ऐसे ही अब ट्रांजिटिव के लिए भी चेक कर लेना, अब ये खुद कर लेना, इसमें 1 2 3 लेके करना, तो R3 जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।